जैसे होली है ना, तो लोग होली में कहते हैं कि साल भर तो नहीं पीते लेकिन होली में पिया ऐसे है। हाँ, तो ये होली पीने के लिए नहीं है, ये उत्साह मंगल है। देखो लोक में होली त्योहार क्यों मनाया जाता है, आप जानते हो क्यों मनाया जाता है? परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएंगे, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दी है, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पर जो था अग्नि पट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राख ही मिलेगी, तो वहां देखा सब राख था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता है भक्त प्रहलाद। तो अब दुष्ट आनंद कैसे मनाएंगे? शराब पी के नाली में। और भक्त कैसे बनाएंगे? गुजिया रबड़ी रसगुल्ला खा करके खूब नाम कीर्तन, पद कीर्तन, एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते, नाली क्योंकि और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं, वो कोयला मुंह में लगा ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं। हाँ, प्रहलाद जी के पक्ष के परस्पर लगा के चरण छू के एक दूसरे के घरों में जाते हैं, पद गायन करते, होली के लिए करते। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाज, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसे गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का संग कि होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। पवित्र शरीर हो तो भगवान शिव का मंत्र जपो, बस जितना जप करोगे उतने नजदीक पहुंचते चले जाओगे। शिव तो हृदय में ही बैठे हैं, शिव तो हृदय में ही बैठे, पर 3 गुणों का पर्दा लगा के बैठे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों पर्दा हटाओ तो शिव का साक्षात्कार हो जाएगा। और जब शिव का साक्षात्कार करोगे तो जीव बचेगा नहीं, शिवोहम। अनुभव क्या होगा? शिवोहम। जीव नहीं बचता, फिर शिव का साक्षात्कार करते ही वो शिव स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। हाँ, तो इसलिए नाम जप करो और मंत्र जप करो और गंदे आचरण न होने पावे, क्योंकि परम पवित्र भगवान शिव की प्राप्ति के लिए हमें जो परहेज है वो सही रखना चाहिए। कभी पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, पराए धन की तरफ दृष्टि नहीं, किसी का अमंगल अहित नहीं। और नाम मंत्र जप करो, देखो शिव भगवान के नजदीक पहुंचते चले जाओगे। हर्षित सोनी जी गाजियाबाद से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम तौलिया निचोड़ते हैं उसी प्रकार हमारा हृदय भी ईश्वर प्राप्ति के लिए निचोड़ना चाहिए। महाराज जी, हृदय में ऐसी व्याकुलता का एक अंश भी कैसे जागृत हो? नाम जप, नाम जप, नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोइ सुगुन माला रचो। पहले नाम जप जो है वो हमारे पापों को नष्ट करेगा, फिर नाम जप हमारे संबंधों से मोह को मिटाएगा। जो अज्ञान का संबंध शरीर से है, शरीर संबंधियों से है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब संबंधों को जो मोह से बंधे हुए हैं उनसे मोह छोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। व्याकुलता कब होती है? जैसे आपसे प्यार है तो आप हमसे मिल नहीं रहे तो हमको व्याकुलता होगी, रोना आएगा। कोई हमें मिला दे, कैसे भी मिला दे, क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, यहाँ व्यक्ति से तो है कि कोई फोन कर दो, कोई हमारी दशा बता दो कि हम उनके लिए इतना व्याकुल हैं, लेकिन वो तो अव्यक्त है तो उसका और जी घबराता है। अब क्या करूं, मेरा तो कोई बस नहीं ना, तो चिल्ला चिल्ला कर रोता है। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। प्यारे की याद में एक अद्भुत दर्द, एक अद्भुत व्याकुलता, एक अद्भुत विरह, तब वो भगवत साक्षात्कार। पर इसके लिए भजन, पहले भजन के द्वारा अनर्थ निवृत्ति, साधु संग के द्वारा भगवत चरणारविंद की तरफ समर्पण, समर्पण के द्वारा प्रीति, प्रीति में व्याकुलता, व्याकुलता प्रीति में होती है। बहुत आगे का विषय है, पहले खूब भजन करे, विषयों से राग छोड़े, विषय भोगों के प्रति जो हमारा मन इंद्रियां जाती है वो परमात्मा के प्रति लौटे। पहले उनको लौटाना बड़ा कठिन साधन है, कोई सहज थोड़ी है। आप देखो ना, प्रयास करते हैं हम भजन के लिए, मन इंद्रियां भोगों के लिए जा रहे हैं। लाख प्रयास करो वहीं खड़े मिलते हैं मन इंद्रियां। जब इनको देखो तो वो संसार में ही खड़े। जब ये परमात्मा में स्वाभाविक जाने लगे तब तो हमारी रुचि बढ़ी भगवान की तरफ। रुचि के बाद प्रीति, और प्रीति में व्याकुलता, और व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। खूब भजन करो,
खूब नाम जप करो, जो परमात्मा का नाम तुम्हें प्रिय लगे खूब नाम जप करो, उसी से सब कुछ हो जाएगा। बस एक चित्त वृत्ति लगे, राधा 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 राधा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। व्याकुलता चाहोगे व्याकुलता प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान चाहोगे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य चाहोगे वैराग्य, जो चाहोगे। पहले धन तो कमाओ, धन है नाम रूपी धन, नाम रूपी धन मिला, आप जो चाहो प्राप्त हो जाएगा। अनु जी पंजाब से। राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति सद्मार्ग से भटक गया है और हमें ये पता हो, तो ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो दोबारा से सद्मार्ग में आ जाए? भगवान से प्रार्थना करो। अपने बस की बात नहीं कि हम किसी को बदल सकें, भगवान ही बदल सकते हैं। प्रार्थना से बड़े बड़े बिगड़े कार्य संभल जाते हैं। हम रोज भगवान से प्रार्थना करें कि जो अपना सगा संबंधी है उसकी सद्बुद्धि जागृत हो जाए, वो गलत मार्ग से हट के अच्छे मार्ग में आ जाए, और साथ में भजन करें और अपना भजन उसको दें। जिसकी बुद्धि सुधारना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि पलट जाएगी। पर भजन और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलें और फिर धैर्यपूर्वक इंतजार करें तो भगवान उसकी बुद्धि को पलट देंगे, निश्चित पलट देंगे। भगवान बड़े सामर्थ्यशाली हैं, बड़े कृपालु हैं, और भजन में बड़ी सामर्थ्य। अगर हम नाम जप किया और किसी भी व्यक्ति को दे दे तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। ये जो संतों की बात से लोगों का परिवर्तन होता है, उसका कारण होता है भगवान की कृपा और भजन। वो भजन करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वो भजन जाके सबकी बुद्धि को आनंद प्रदान कर रहा है, गलत आचरणों से बचा रहा है। और भगवान से प्रार्थना कि हमारे विश्व के जन, इनकी बुद्धि पवित्र हो, कुमार्ग से बचें, सब आनंद को प्राप्त हो, क्योंकि कुमार्गगामी कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। सतमार्ग में चलने वाला ही आनंद को प्राप्त होता है। नवीन वर्मा जी उत्तराखंड से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब से आपको सुना है तब से आप में ममत भाव आते हैं। क्या गुरु में ममत भाव किया जा सकता है? हाँ, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार के संबंधियों में है वो नरक का द्वार है, वही आसक्ति यदि गुरुदेव भगवान में या संत में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। महापुरुषों में, भगवान के भक्तों में, संतों में यदि प्रियता हो जाए, ममत्व हो जाए, जैसे अपनी माँ से, जैसे अपने पिता से, अगर ऐसा संतों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। बचपन से मेरी माता दे त्याग दी, फिर उसके बाद से जब से आपको सुना है तब से ऐसा लगा कि वो जो प्यार माँ का कहीं नहीं मिलता। आप बोलते हैं कि माँ तो माँ जैसे, लेकिन आपसे जब से सुना तब से वो प्यार निरंतर आपसे मिलता है। इसका मैं ऋणी हूँ। खूब नाम जप करो, खूब आनंदित रहो। कामिनी शर्मा जी फरीदाबाद। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या हमें आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखनी चाहिए? क्योंकि हमारी आत्मा श्री जी हैं, गुरु जी हैं, तो हम उनका अपने हृदय में दर्शन कैसे करें? जितना सत्संग सुनोगे, जितना उनके चरित्रों का गायन करोगे, जितना पवित्र आहार करोगे, पवित्र विचार रखोगे, उतने ही श्री जी के नजदीक आप देखोगे। श्री जी कहीं और थोड़ी है। श्री जी तुम्हारे मन में है, श्री जी तुम्हारे तन में है, श्री जी तुम्हारे हृदय में है, रोम रोम में श्री जी के बिना कोई सत्ता नहीं। पर हम श्री जी के नाम गुण लीला धाम में पहले तन्मय हों, हमें पहले साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के श्री जी का या शिव जी का या राम जी का या कृष्ण जी का साक्षात्कार ऐसे थोड़ी होता है। देखो, अम्बा जी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए जब ठाना पार्वती जी ने, तो सूखे पत्ता खा करके भजन करती थी। अपर्णा नाम पड़ा, अपर्णा तभी नाम पड़ा, सूखे पत्ता खा के भजन। तो हमें पहले भोजन का सुधार करें, आचरण की पवित्रता करें और खूब चरित्र सुने। जब भगवान के चरित्र सुने जाते हैं तो हृदय व्याकुल होने लगता है कि ऐसे भगवान को मैं कब पाऊं, ऐसे श्री जी को कब पाऊं। उनके चरित्र सुने, उनका नाम जप करें, पवित्र आहार करें, दूसरों का उपकार करें। दूसरों के उपकार से हमारे इष्ट बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरे का हित करें, दूसरे का उपकार करें और खूब नाम जप करें, खूब लीला चरित्र सुने, पवित्र आहार करें, पवित्र आचरण करें, तो भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तो महाराज जी, इच्छा करनी चाहिए ना हमने कि हम मतलब इच्छा कर रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे। हम इच्छा करना चाहिए, ये इच्छा करनी चाहिए, और इच्छाएं नहीं करनी चाहिए जो माया जनित है। लेकिन भक्ति जनित इच्छा तो करनी। हमें गुरु जी का सानिध्य मिले, हमें श्री जी का सानिध्य मिले, ये तो इच्छा करनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, संसार के लिए। लेकिन श्री जी के लिए आशा परमम सुखम। आशा से दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्या से च भानुजाया। मैं आशा करता हूं कि मैं श्री जी की दासी कब बनूंगा, मैं वृंदावन में कब अखंड वास करूंगा, ये आशाएं हैं। कब मैं श्री जी के चरणों में महावर लगाऊंगा, कब मैं अपने इष्ट देव को सुख पाऊं, ये आशा तो करनी ही है, ये तो इच्छा करनी है। गृहस्थ में रह के हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। गृहस्थ विरक्त तो हमारा एक रहनी है, लेकिन हम सब परमात्मा के हैं। अगर हम उसका भजन करेंगे, श्री जी का भजन करेंगे, तो श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। भजन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो गृहस्थ में रह के भजन करो तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। प्रशांत व्यास जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत कृपा एवं पारिवारिक संस्कारों के चलते आदतन ही भगवान का नाम वाणी एवं मन में चलता रहता है महाराज जी। किंतु जब श्री जी की कृपा से वृंदावन बार बार आना हो रहा है, पर धाम से प्रीति ना होकर मन घूमने और पकवान खाने में ही रहता, बिना भगवान से प्रेम हुए क्या ना। हाँ, चलो किसी बहाने वृंदावन आना हो, इसी बहाने वृंदावन याद तो आएगा। बोले वृंदावन की वो क्या बोलते हैं जो आलू के
हाँ बिहारी जिला याद आवे, भल्ला याद आ जावे तो उससे वृंदावन की याद तो आ जाएगी। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। वृंदावन की किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति की स्मृति आ जाए तो हमारा हृदय पवित्र होने लगेगा। तो खान पान के लिए ही सही किसी बहाने वृंदावन आना हो जाए, बिहारी जी से आंख लड़ाना हो जाए। अब ये तो है कि यहाँ केवल टिक्की चाट खाने आए, कोई आएगा तो ये तो आएगा कि चलो एक बार यार बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं, एक बार परिक्रमा कर लेते हैं, तो जीवन निहाल हो जाएगा। किसी भी बहाने से वृंदावन आना हो, किसी भी बहाने से भगवान का स्मरण हो, जीव का परम मंगल होता है। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये परम मंगल में मंगल भवन अमंगल हार। भगवान अमंगल हरण करने वाले, किसी भी तरह से हम भगवान से जुड़े तो हमारा मंगल। गुरुदेव, जैसे आपने जोनी और जोजो को कहा था कि समोसा पसंद है, हरी चटनी तो गुरुदेव हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि हम लोग को भी समोसा पसंद देकर हरी चटनी के साथ आपके जितने भी चाहने वाले हैं उन सबको निकुंज पहुंचा दें। देखो, हमें कोई वस्तु पसंद आवे इसमें निषेध नहीं है, लेकिन उसको तुरंत मोड़ दो कि अच्छा समोसा चटनी, इसका मतलब आज श्री जी की इच्छा समोसा चटनी पाओ, लाओ भाई समोसा चटनी लिया और आधा वल्लभ लाल की जय, हे प्रिया प्रीतम पाओ, और पा लिया। तो यहाँ भी प्रिया प्रीतम है, पहले प्रिया प्रीतम को अर्पित किया। अब उसमें कोई नुकसान नहीं है, केवल हमारी रसेंद्री के लिए थोड़ा बंधन कारक है, लेकिन प्रियालाल को अर्पित करने की आज हमारी जलेबी की इच्छा, इसका मतलब हमारे प्रभु जलेबी पाना चाहते हैं। चलो भाई प्रभु आज जलेबी की व्यवस्था करके ऐसे, तो हमारे लिए भगवान ने एक रास्ता बना दिया है कि अगर इंद्रिया हमें फंसाना चाहती है तो उससे मुक्त होने का हमारे पास मार्ग है। अगर हमारा मन कोई मांग करता है तो हम प्रभु से उसे जोड़ देते हैं, प्रभु से जुड़ते ही वो प्रसाद हो जाती है, और प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्यों पे जाते हैं। प्रसाद समस्त दुखों का नाश कर देता है। शिव नारायण भट्ट जी उत्तराखंड से। जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जब भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में भेद नहीं है, तो जब कोई भक्त भगवान के साक्षात्कार करते हैं तो वो उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं, पर जब हम संतों का या भक्तों के दर्शन करते हैं तो हम मुक्त क्यों नहीं होते? क्योंकि इतनी सुदृढ़ भावना नहीं कि भगवान से बढ़कर है। भगवान ने आदेश किया, सातों सब मुहिम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संत को हम भगवान या भगवान के समान, भगवान से अधिक देख नहीं पाते। हम एक मनुष्य मानते हैं, साधक मानते हैं, संत मानते हैं, इसलिए कल्याण नहीं होता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। दुर्योधन भी भगवान को देख रहा तो क्या कल्याण हो गया? परम पद को प्राप्त कर लिया क्या श्री कृष्ण के दर्शन से? क्योंकि उसकी भगवत भावना नहीं है। तो संतों के प्रति भगवत भावना नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो संत दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाए। संभाषण और साधना तो अलग की बात है। जाने संत अनंत समाना, भगवान का साक्षात प्रेम वपु लिए हुए संत जन डोलते हैं, उनके प्रति भगवत भाव होती है। जैसे गुरु के प्रति ब्रह्म भाव थोड़ी होता है, किसी का बिरले का होता है। नहीं, क्या साक्षात्कार करना है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे सामने गुरुदेव के रूप में विराजमान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, इस लोग गा लेते हैं, लेकिन संत या गुरुदेव में परब्रह्म भाव देख पाते हैं क्या? इसीलिए भगवत साक्षात्कार का जो अनुभव है वो संत दर्शन से नहीं होता। समझ पाए? किसका प्रश्न था? समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ जी, भजन में ये स्थिति कब आती है कि ये संसार शरीर से आसक्ति हट जाए? जब गाढ़ भजन होने लगता है, कोई अन्य चिंतन नहीं। पहली बात है शरणागति होनी चाहिए। शरणागति में जब बुद्धि संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में अपनापन न करके एकमात्र श्री भगवान में समर्पित, तो उसे कहते शरणागति। तन से, मन से, वचन से भगवान में, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, तब वो शरणागत होता है। और जब भगवान में गाढ़ अपनापन हो जाता है और मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा भगवान में तन्मय हो जाता है, तब ये स्थिति आती है। विसरी देह तपहि मनु लागा, शरीर की शुद्ध भूल गई और भगवान में स्थिति हो गई। पहले सांसारिक संबंधों को त्यागे, सांसारिक भोगों को त्यागे, सांसारिक भावनाओं को त्यागे, गुरुदेव की कृपा प्रसाद से, और भजन में तन्मय हो। तन्मयाहा, जब भगवान में तन्मय है, कभी रुदन कर रहा है, कभी हंस रहा है, कभी नाच रहा है, कभी गा रहा है, कभी समाधिस्थ बैठा हुआ है, तब वो देश शुद्धि का विस्मरण होता है। दो चार माला घुमा लेने से थोड़ी होता है। हाँ जी। निधि मिश्रा जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधना मार्ग में गुरु जब तक इस जगत में है तब तक तो साधक का योगक्षेम कर। फिर गुरु मंत्र है, गुरु जी के अंतर ध्यान होने के बाद गुरु जी का स्वरूप गुरु मंत्र है। आप देखो गुरु मंत्र में प्यार करके गुरु मंत्र को निरंतर जपिए। कोई भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आपके हृदय में ना आ जाए। गुरु जी गुरु मंत्र नहीं लिया था तो फिर गुरु किस बात के? नहीं, जैसे आपने बोला था मान लिया, तो फिर ऐसे मान लेने से कोई ब्याह हो जाएगा? मान लेने से तो तभी होगा ना जब उनकी बात मानो। तो गुरु तो बात क्या मानोगे? जब गुरु जी ने नाम दिया मंत्र दिया तभी तो बात है। और क्या बात है? और तो सब बात बेकार। जो गुरु जी ने नाम दिया मंत्र दिया उसी से तो सारी बात है। नहीं, और किस बात की बात है? और क्या बात है? ऐसे चलना, लेकिन जाना कहाँ है? ये बात तो गुरु मंत्र से पता चलेगी ना। हमारा इष्ट कौन है, हमारा आराध्य देव कौन है, उसका नाम क्या है, उसका मंत्र क्या है, उसका रहस्य क्या है, यही तो गुरु से जाना जाता है। केवल बातें बनाने से थोड़ी गुरु हो जाता है। मतलब केवल प्रवचन सुनने से थोड़ी गुरु हो जाता है। प्रवचन तो उस मार्ग का पूर्ण वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है? हम किससे प्यार करें? वो गुरु जी नाम देंगे, वो मंत्र देंगे, उपासना देंगे। बिना मंत्र उपासना गुरु किस बात का संबंध?
समझ पा रहे हैं आप? केशव सेविका देवीदासी जी, महाराज जी आपका भी प्रश्न ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि जब गुरुदेव इस धरती पे नहीं रहे तो महाराज जी उस समय की जो दर्द है, वो जो एक मतलब आंतरिक जो साधक का मन खराब होता है, तो उसको मन खराब नहीं होता, मन व्यथित होता है। खराब होना व्यथित होने में अंतर है। मन खराब होता है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में। गुरु के अंतर ध्यान होने पर व्याकुलता होती है, और व्याकुलता में तन्मयता होती है। जो गुरु अंतर ध्यान हुए थे वही अंतर्धान होकर प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में। हर समय गुरु माइंड में बैठे रहते हैं, हर समय गुरु हृदय में विराजमान रहते हैं। बाहर जब थे तो बाहर से हमें जो कृपा प्राप्त हो रही थी उससे ज्यादा कृपा प्राप्त होती है अंतर में। गुरु जब अंतर्धान हो गए और उनके विकल होकर हम रोते हैं उन्हीं के लिए, हृदय में हमारे पीड़ा है, तो उस समय गुरुदेव हमारे हृदय में रहते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिधर दृष्टि डाले अपना गुरुदेव दिखाई देता है, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, बाहर से अंदर आकर प्रकाशित हो गए। अंतर क्या पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। वो शिष्य जीवन भर अपने गुरुदेव की कृपा प्रसाद से भगवदानंद का अनुभव करते, अंत में गुरुदेव स्वरूप होकर लीन हो जाता है। रवि प्रकाश चौधरी जी नागपुर से। राधे राधे। राधे राधे। आदरणीय महाराज जी आपके चरणों में जय श्री कृष्ण। महाराज जी मैं भारत सरकार में 28 वर्ष से उच्च पद पर आसीन हूँ। महाराज जी मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, लगभग 20 वर्ष से ध्यान कर रहा हूँ। मन में ये संशय है कि इतने समय से ध्यान करने के बाद भी मेरी स्थिति कहाँ है। महाराज जी इसका समाधान। जब अभी तक तुम्हें स्थिति का ही पता नहीं चला तो ध्यान किसका कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं? स्थिति का ही पता नहीं चला। 20 साल हो गए, मटकी में छेद कर दो और ऐसे ऐसे डालते रहो, एक अंजलि तो भर पाएगी क्या कभी? अपने छेदों को बंद करो। जो इंद्रियों के द्वारा भोगों की विलासिता में मन का जाना है, यही छेद है। ध्यान का मतलब है अखंड ध्यान रहना, निरंतर ध्यान रहना। ध्यान को मतलब कुछ देर आंखें मूंद लेके बैठने को ध्यान नहीं कहते। ऐसा तो बगुला भी आंख मूंद करके खड़ा रहता है जल में मछली के ध्यान के लिए, मछली आई खा गया। इंद्रियों का निर्विषय हो जाना और परमात्मा में तन्मय हो जाना ध्यान कहते हैं। वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर समय होता है। कौन सा ध्यान कर रहे हो आप? अष्टांग योग का तो ध्यान है नहीं, बात समझना। जो योगी का अष्टांग योग का ध्यान है वो है नहीं। अब घंटा 2 घंटा आंख मूंद के बैठ जाओ, सो जाओ, उसे हम ध्यान कहते नहीं। ध्यान का मतलब चित्त वृत्ति का परमात्मा में तन्मय होना। जागृत अवस्था में हमारी चित्त वृत्ति जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान में जाती है, ऐसे केवल परमात्मा में स्थित रहे उसे ध्यान कहते हैं। और अष्टांग योग का ध्यान तो मान लो प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, वो तो एक अलग है कि पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं और नासाग्र दृष्टि है और एकाग्रचित से परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं कई घंटे लगातार, वो समाधि की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपका वो वाला ध्यान तो है नहीं, अष्टांग योग वाला। तो कौन सा ध्यान करते हैं आप? 1 घंटा ध्यान में लीन हो जाता हूँ, शरीर का सुदबुद। भैया जब 1 मिनट ऐसा जिंदगी में कभी हो जाएगा ना तो ये प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि तुम 1 घंटा करते हो, या पूरा जीवन उसी में दिए हैं। 1 मिनट देह भाव रहित हो जाओगे। देह भाव रहित नींद में हुआ जाता है, समझ रहे हो? देह भाव रहित तंद्रा में हुआ जाता है। लेकिन ध्यान में जब देह भाव रहित होगे तो आनंद युक्त होगा, और उस आनंद में 24 घंटे एक मस्ती रहेगी। 1 मिनट के ध्यान में 1 मिनट देह शुद्ध जब भूल जाओगे तो 24 घंटे मस्ती रहेगी। और 20 साल से कह रहे हो तो अब तक तो तुम्हें परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए था। 12 साल में तो सिद्ध हो जाता है साधन। 12 साल कोई नियम पूर्वक साधना की जाए तो सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब है, आप खुद निर्णय करो, सवाल हल नहीं हुआ इसका मतलब है हासिल नहीं जोड़ा। कोई है जो छूटा हुआ है, उसे देखो अंदर से। और सबसे ज्यादा छूटा हुआ कि 1 घंटे ध्यान करके 23 घंटे छोड़ दिया, तो 23 घंटे में जो कूड़ा करकट जमा हुआ उसका क्या करोगे? 23 घंटे में जो कूड़ा करकट जमा हुआ उसका क्या करोगे? 1 घंटे झाड़ू लगाई और 23 घंटे सब खिड़कियां खुली कर दी, और जो हवा से गंदगी आई तो तुम्हारा पोछा लगाना बेकार हो गया। इसीलिए 20 साल से कुछ अनुभव नहीं हुआ। अगर खिड़की बंद करके और पोछा लगा कर छोड़ दो तो जब जैसा खोलोगे वैसे साफ मिलेगा। तो खिड़कियां बंद नहीं की, हर इंद्रिय अपने स्वतंत्र है, तो फिर क्या फल मिलेगा? इसलिए नाम जप करो। नाम जप करते हो है, उसका हर समय प्रयास करो। हर समय प्रयास करो कि जैसे आप कोई सांसारिक कार्य कर रहे हो, राजकीय कार्य कर रहे हो, तो उस कर्म को भगवान को अर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता। और जो नाम जप है जहां खाली समय मिले बस हर, अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करने में 1 शब्द में भी अंतराय अगर हमको मिला तो फट से अपनी जगह आ जाएंगे। और जो ये कार्य कर रहे हैं ये भगवान के लिए कर रहे हैं, ना आपके लिए कर रहे हैं ना अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसे आप करो। जो राजकीय कार्य है वो भगवान के लिए कर रहे हैं, हर समय नाम। तो आप देखो बैठे बैठे आपको रोना आने लगेगा, ऐसा आनंद आएगा।